हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेकंड वीडियोस पर डिस्कशन करेंगे। इसमें फर्स्ट वीडियोस में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ और दूसरे एमसीक्यू क्वेश्चंस पे डिस्कशन करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज धौलावीरा, चनुदरो, सोरतुघई, लोथल। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में था, इसमें कौन सा सेंटर है? इन चारों ऑप्शन में आप बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चनुदरो। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय द हड़प्पन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस गॉड की पूजा नहीं की जाती थी? मदर गॉडेज, नेचर, इंद्र, पशुपतिनाथ। तो इसमें आप आंसर बताइए, किस गॉड की पूजा इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इंद्र की पूजा जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं, बल्कि जो वैदिक पीरियड है उसमें इंद्र की पूजा हो रही थी। तो यहाँ पर मदर गॉडेज, नेचर और पशुपतिनाथ, इन तीनों की पूजा हड़प्पन सिविलाइजेशन में हो रही थी। नेक्स्ट, द हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सेंटर टू राइट, टॉप टू बॉटम। हड़प्पन स्क्रिप्ट इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है किस तरह से लिखी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट टू लेफ्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1960 बीबी लाल एंड बी के थापर begin in excavation of which हड़प्पन साइट? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन। बीबी लाल और बी के थापर द्वारा किस साइट पर एग्जीबिशंस करवाया गया था? तो इसका आंसर होगा कालीबंगन। नेक्स्ट, मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर टू मेलुहा एज मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, लैंड ऑफ सीफेरट्स, सिटी ऑफ जोआय, लैंड ऑफ द 5 रिवर्स। तो मेलुहा को मेसोपोटामियन टेक्स्ट में क्या कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु इज नॉट रिलेटेड टू द एग्जीबिशन ऑफ हड़प्पा? स्मिथ, मॉर्टिमर व्हीलर, जॉन मॉर्सल, दयाराम साहनी। हड़प्पा के एग्जीबिशन से इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है? स्मिथ सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। मॉर्टिमर व्हीलर, जॉन मॉर्सल और दयाराम साहनी, इन तीनों को आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा है। नेक्स्ट, which is the largest building among all the buildings found in Mohenjo-daro? Granaries, Assembly Hall, Great Bath, none of these. लार्जेस्ट बिल्डिंग आपको मोहनजोदारो में बताना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए ग्रेनरीज, जिसे हम कहते हैं अन्नागार। Next, consider the following statements. The cities of Harappan civilization were divided into 2 parts. Statement number 2, in Harappa, only unbagged bricks were used in the construction of building. Which of the above statement is correct? इन दोनों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2। दोनों ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए और बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो इसमें आंसर ओनली 1, द सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। और सेकंड जो है, इन हड़प्पन ओनली अनब्रेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ओनली अनब्रेक्ड ब्रिक्स का यूज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं हुआ था,
बेक्ड और अनबेक्ड दोनों ब्रिक्स का यूज़ हुआ था, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट होगा ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ओनली 1। नेक्स्ट, द हड़प्पन कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ contemporary West Asia because they had grid system of towns planning. His script was pictographic. They had a unique type of drainage system. All of these. तो इसका आंसर ध्यान से देखिए, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, in the context of expansion of the Harappan culture, the term Cholistan is for which field is the experiment done? Option है the desert and some areas of Gujarat, the desert region of Pakistan adjoining the Thar desert, Harappan sites of Jammu and Kashmir, Harappan sites from the Sindh region। तो इन चारों ऑप्शन में बताइए चोलिस्तान से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, द डेजर्ट रीजन ऑफ पाकिस्तान एडजॉइनिंग द थार डेजर्ट। नेक्स्ट, विच हरप्पन साइट इज रिप्रेजेंटेड बाय गणेश्वर जोधपुरा कल्चर? ए खेतरी, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी बनावली। इसमें गणेश्वर जोधपुरा से रिलेटेड जो कल्चर है वो किस हरप्पन साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए खेतरी। आप जानते हैं खेतरी माइंस कॉपर के लिए फेमस थी और हरप्पन सिविलाइजेशन में कॉपर खेतरी माइन से ही आ रहा था, और उसके जस्ट बगल में गणेश्वर जोधपुरा कल्चर है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए खेतरी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1, गिट पैटर्न ऑफ रूट्स एंड स्ट्रीट्स इन हरप्पन सिटीज। 2, द लोअर टाउन ऑफ मोहनजोदारो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। 3, द मेन फीचर्स ऑफ हरप्पन बिल्डिंग वॉज द इनर पार्ट कोर्टयार्ड of the building could be directly observed from the main door। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ओनली 1, 1 and 2, ओनली 3, 2 and 3। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 and 2, गेट पैटर्न ऑफ रूट्स एंड स्ट्रीट्स इन हरप्पन सिटीज। और सेकेंड है द लोअर टाउन ऑफ मोहनजोदारो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। जो थर्ड आपका स्टेटमेंट्स है तो इसमें गलत ये है कि द मेन फीचर्स ऑफ हरप्पन बिल्डिंग्स वॉज द इनर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कुड बी डायरेक्टली ऑब्जर्व फ्रॉम द मेन डोर। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ये डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते थे, जबकि ऐसा नहीं है। आपने मोहनजोदारो में टाउन्स प्लानिंग को देखा है कि जो इनका मेन डोर होता था उसके सामने जस्ट वॉल होती थी, तो जो स्ट्रीट से जो भी लोग निकलते थे तो वो डायरेक्टली इनके कोर्टयार्ड, इनके आंगन में नहीं देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फ्यांस एसोसिएटेड with which of the following? A, sculpture art, B, a mixture mode of sand and color and sticky substance, C, techniques of burials, D, the distinctive Rajasthani art of carving beads। तो 43 में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो 43 में ऑप्शन नंबर सही है बी, अ मिक्सचर मेड ऑफ सैंड एंड कलर एंड स्टिकी सब्सटेंस। फ्यांस आप जानते हैं लग्जीरियस पॉट्स है और
ये अ मिक्सचर मेड ऑफ सैंड एंड कलर एंड स्टिकी सब्सटेंस, इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज द प्रोडक्ट मेड ऑफ कॉन्च सेल्स? ए मुंडीगाक एंड मालवाड़, बी रंगपुर एंड बनावली, सी नागेश्वर एंड बालाकोट, डी राखेगढ़ी एंड कालीबंगन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इजी क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नागेश्वर एंड बालाकोट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर? फर्स्ट स्टोन ब्लॉक, सेकेंड होल सेल एंड कॉपर ओर, थर्ड इनकम्प्लीट गुड्स, फोर गार्बेज। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 and 2, 2 and 3, 1 to 4, 1 to 3 and 4। इसमें से आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स थे, तो उनको बताना है कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह जो सेंटर है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व था। तो आप ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। स्टोन ब्लॉक, होल सेल एंड कॉपर ओर, इनकम्प्लीट गुड्स एंड गार्बेज, ये चारों जो ऑप्शन हैं ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो बस्ती है या जो सेंटर है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहा होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ बीन कॉल्ड मगन इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट? बहरीन, दिलमुन, अफगानिस्तान, ओमान। तो इसमें ऑप्शन है डी, ओमान। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट with reference to the Harappan script? A, it was based on alphabet, B, was written from right to left, C, something is written is one line on the seals and the symbolic pictures is made, or D, about 26 symbols are found in the longest inscriptions। तो आपको इसमें चारों ऑप्शन में बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो इसमें इनकरेक्ट है, आंसर होगा ए, इट वॉज बेस्ड ऑन अल्फाबेट। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू हरप्पन वेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1, weights are generally made of a stone called chert. Second, mostly these weights were unmarked in cuboid. Third, the lower standard of these weights followed the binary and upper decimal system. A, only 1, B, 1 and 2, C, 2 and 3, D, 1 to 3। तो इसमें से आपको जो हरप्पन वेट है उनके बारे में बताना है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसका राइट आंसर होगा, 1, 2 and 3। नेक्स्ट, हुज बुक इज द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? एस.एन. रॉय, जॉन मॉर्सल, स्टुअर्ट पिगट, डी कौसाम्बी। तो इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका आंसर होगा, आप सभी लोगों को पता होगा, एस.एन. रॉय। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द हरप्पन्स कल्टिवेटेड राइस ऑन अ लार्ज स्केल। The Harappans probably used canal water for the irrigation.
हरप्पन सेटलमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपको इन तीनों स्टेटमेंट्स में से जो करेक्ट आंसर है उसके कोड को टिक करना है। तो कोड है 1 2 2 3 ओनली 3 1 2 एंड 3। तो आंसर इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या सही है। उस ऑप्शन को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और हमने फर्स्ट वीडियो, इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो असर्शन रीज़न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो वीडियो उस पर रहेगी। बाकी आप तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।